सुख दुख की लहरें, सर्दियों और गर्मियों की मौसम की तरह परिस्थितियाँ। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा। जहाँ पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। आत्मा केवल बचपन और जवानी की तरह अपने शरीर को बदलती है। जिस तरह से हमारा शरीर बचपन से जवानी में बदलता है, उस तरह से आत्मा भी केवल शरीर बदलती है। लेकिन इसको सुनते ही अर्जुन के मन में एक सवाल आता है। वे कहते हैं कि हे माधव, यह ज्ञान तो समझ में आता है कि आत्मा अमर है, लेकिन जो मुझे मेरे अपनों के मरने से जो दुख होगा, जो दर्द होगा, मैं उस भावना का क्या करूंगा? जो मेरे अंदर वो जो फीलिंग्स, जो दर्द मुझे फील होगा, मैं उसका क्या करूँ? आज के श्लोक में भगवान इसी सवाल का उत्तर देने वाले। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के योग से होने वाले सुख तथा दुख केवल सर्दियों और गर्मियों के मौसम की तरह है, जो केवल आने और जाने वाले हैं, यानी अस्थायी है, अनित्य है, यानी टेम्पररी है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तुम उनको सहन करना सीखो। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। जब हमारे ये सेंस ऑर्गन बाहर के टच में आते हैं, तब इन्हें सुख और दुख का अनुभव होता है, जबकि दुख बाहर नहीं है। यह तो हमारे इंद्रियों के अनुभव है, यह तो हमारे सेंस का एक्सपीरियंस है। भगवान कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जब हमें तपती ठंड में, उस समय हमें धूप कितनी अच्छी लगती है, हमें धूप में बैठना कितना पसंद है। लेकिन जब वही धूप गर्मियों में पड़ता है, तो हम उस धूप में नहीं बैठ सकते, क्योंकि धूप तो वही है। फिर हमें उस धूप में बैठने से दिक्कत क्या है? तो यहाँ क्या है कि मौसम के बदलने से हमारा अनुभव भी जो है वो भी बदल गया। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन की परिस्थितियां भी तो बदलती रहती है। क्या हर दिन एक जैसा होता है? क्या ये 5 उंगली एक जैसी है? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम चीजें बदलती रहती है। आप हर समय किसी एक चीज के लिए फिक्स नहीं रह सकते, और कोई चीज फिक्स नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, कोई चीज फिक्स नहीं है। हमारा बचपन जो इतना प्यारा था वो तो फिक्स रहा ही नहीं, तो यह भी दिन फिक्स नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख अस्थायी है, ये टिके नहीं रहेंगे, फिक्स नहीं है। आज सुख है तो कुछ दिन के बाद फिर दुख आएगा, फिर दुख आया तो फिर कुछ दिन के बाद सुख आएगा। तो ये सारी चीजें टेम्पररी है, ये आती जाती रहेंगी, ये बदलती रहेंगी। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे कि तुम रोना बंद कर दो, दर्द को महसूस करना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। वे कह रहे हैं कि तुम्हें तितिक्षा रखनी होगी। तितिक्षा अर्थात सहन शक्ति, यानी तुम इन दर्द को सहने की शक्ति मजबूत करो। हमें भी तो कहा जाता है ना कि सहनशील बनो, यानी सहना सीखो। अब ये सहने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसको सहें, वो भी अन्याय है ना। अन्याय को सहना भी सबसे बड़ा अन्याय है, तो वो काम नहीं करना। लेकिन हाँ, एक सहन शक्ति तो होनी चाहिए। आज की पीढ़ी डिप्रेशन में इतनी जल्दी क्यों जा रही? क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती, इतनी जल्दी वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और इतना सोचने लग जाते हैं, इतना उन चीज़ों को वो अपने माइंड पे स्ट्रेस डालने लगते हैं, इस कारण से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। कई लोगों को तो गलत चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है, कई लोगों को बुरी लत लग जाती है। तो उन्हें ये लगता है कि इन चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो उनका तो लाइफ अच्छा चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर पे असर डालती है, आपके दिमाग पे असर डालती है। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन में सीख, यह वक्त भी गुजर जाएगा। भगवान कहते हैं कि देखो, कभी भी हो, हमेशा अंधेरा नहीं रहता है। अंधेरे के बाद सुबह होती है, सूर्योदय होता है। इसलिए हमें अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। आज अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, दुख में है, तो कल हमें सुख भी जरूर मिलेगा। दूसरा है, अति उत्साह से बचें। जब हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिल जाता है हमें, या कोई सुख आ जाता है, तो कभी भी अहंकार में मत डूबिए, क्योंकि ये जो सुख है ये भी हमेशा नहीं रहने वाला है। यानी कि हमें इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। आप सफल हो, बहुत अच्छी बात है, आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी चीज़ बनी रहे। लेकिन जब आप इसी में, जब आप अपना अहंकार डाल देते हैं, यानी जब आप अहंकार में इन चीज़ों को लेते हैं, तब फिर ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ये आपके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। तीसरा है मानसिक संतुलन, यानी कि सुख दुख के थपेड़ों के बीच में भी हमें शांत रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवन में जब आप शांत रहना सीख जाएंगे ना, तो आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको अपने आप मिलने लगेगा और आपके जीवन में कोई भी चीज़ आपको टेंशन नहीं देने वाली। इसलिए शांत रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले भी कई श्लोक में देखा कि भगवान ने कितनी बार इस चीज़ को कहा कि जीवन में शांत होना बहुत ज़रूरी है। आप शांत होंगे तभी आपको अपने मन की आवाज़ सुनाई देगी। और कहते हैं ना कि जब आपके मन से आवाज़ आती है तो हमेशा आपके लिए सही होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुख सहने की सलाह दी, लेकिन इसके बाद भी लोगों के मन में सवाल आता है कि मैं इस दर्द को क्यों सहूँ, मुझे इससे क्या मिलेगा।
यह जो क्यों है, इस सवाल का उत्तर भगवान आगे आने वाले श्लोक में देने वाले हैं। भगवान क्या बताने वाले हैं, ये बातें जानेंगे हम आगे आने वाले श्लोक में। साथियों, भगवत गीता की सीरीज चल रही है जिसका ये दूसरा अध्याय है। इसी भगवत गीता का पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाकर चेक जरूर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।